हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम। मैं इसमें लक्ष्मी नगर कॉलोनी में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं नानक चौकी। और आपको मैं बताता चलता हूँ कि यहाँ पर सुंदरकांड, रामायण और भागवत हमेशा होती रहती है, क्योंकि बहुत अच्छी लक्ष्मी नगर कॉलोनी है। यहाँ की एकता काफ़ी शानदार है और एक दूसरे के साथ देते हैं और अक्सर भागवत और गीता रामायण होते हैं। आपको उधर सच्चा दरबार है बाबा धर्मेश्वर नाथ महाराज का, और काफ़ी लोग यहाँ आते रहते हैं। और आपको बता दें, भागवत और राम कथा को लेकर हमारे महाराज जी हैं। महाराज जी, आज की युग में भागवत रामायण कथा कितनी जरूरी है? देखिए, राम कथा तो बहुत ज़रूरी है। राम कथा हमें सिखाती है कि हमको कैसे चलना चाहिए। मानव जीवन जीने की कला राम कथा से ही है। भगवान श्री राम जी ऐसा कोई संसार में जीव उसमें मानव नहीं था जिसको साथ में लेकर के न चले हों। भाई भाई का कैसा प्रेम हो, हैं, और पिता पुत्र का कैसा प्रेम हो, माता से कैसा प्रेम हो, क्या गुरुजनों से हो, ये राम कथा से ही हमको शिक्षा मिलती है। राम कथा ही सर्वोपरि संसार में जीने की कला मानव जीवन को राम कथा से ही मिलती है। और आज का युवा जो है, युवा और लड़कियां को भागवत रामायण और जो बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कितनी जरूरी है? क्योंकि आज का युवा भागवत और कुछ जानता भी नहीं। देखिए, तो ज़रूरी है। युवाओं को तो बहुत ही ज़रूरी है कि अगर संस्कार नहीं होगा तो सत्संग से ही हमको संस्कार मिलता है। और जब सत्संग के हम नज़दीक कभी जाएंगे नहीं तो हम क्या जानेंगे हम सनातनी हैं, हम क्या हैं। और क्योंकि हमारे लिए कारण ये है कि हमारे सनातन में सर्वे भवन सुखिना, मेरे ही सनातन में ये बताया जाता है कि संसार सुखी हो, हैं, तभी समाज का कल्याण होगा। इसलिए युवाओं को बहुत ज़रूरी है। और गर्भवती महिला अगर रामायण पढ़ती है तो अभिमन्यु की जैसे कहानी हुई। जी हाँ, जी हाँ। क्या जरूरी है? देखिए, सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु आए। अगर अर्जुन ने उनको न सुनाया होता, कथा न सुनी होती, तो अभिमन्यु इतने वीर नहीं होते। माताओं को तो धार्मिक ग्रंथ आदि बहुत ही जरूरी है पढ़ना, क्योंकि संतान पर वैसा असर पड़ता है। जी जी। जैसा मनुष्य कर्म करेगा उसका मन उधर ही बंग जाता है। जैसे अभिमन्यु तो गर्भ में ही रह करके सीख लिया था। कहोड़ मुनि के पुत्र अष्टावक्र जी अपने माता के गर्भ में ही रह करके समस्त कलाएं विद्याएं आदि शास्त्र सीख लिया था। तो ये तो जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद महाराज जी। और आप बताइए सर, भागवत और राम कथा के। सर्व समाज सनातन धर्म के तत्वाधान में श्री धर्मेश्वर नाथ मंदिर लक्ष्मी नगर गोला गोकर्णनाथ में यज्ञ एवं भागवत का अनुष्ठान किया जा रहा है। ये भागवत और यज्ञ अनुष्ठान लोक कल्याण और जनहित के लिए किया जा रहा है। महाराज जी, कहाँ से आए हैं आप? नामेश्वर राणा नीमसा जी। महाराज जी, आप कुछ देखिए, आपको बता दें, हमारे अंकल जी काफ़ी भागवत और रामायण अक्सर लक्ष्मी नगर कॉलोनी करता। मैं इनसे रूबरू होता। सर, आप काफ़ी समय से जुड़े हैं और हम जब से मेरा चैनल स्टार्ट भी यहीं से हुआ था, मुझे आज भी याद है। करीब 7 साल हो रहे हैं। ये वार्षिक उत्सव हर साल मनाया जा रहा है। यहाँ यज्ञ और प्रवचन होते हैं। ये हमारे महाराज जी पंकज महारथी, ये बहुत अच्छे ही पंडित हैं हमारे और बहुत बढ़िया प्रवचन सुनाते हैं। जी सर, आपके अरे आप थोड़ा तो बोलिए, श्री राम के नारे ही लगा दीजिए। जय श्री राम। और कुछ आप बोल दीजिए। थोड़ा बोल दिए भागवत विषय में। भगवान के नाम पे जो है यहाँ 2 बार वार्षिक उत्सव होता है। हाँ जी। वो भादव में जन्माष्टमी मनाई जाती है। अच्छा। और इस समय जन्मोत्सव मनाया जाता है भगवान का। उसी उपलक्ष्य में यज्ञ होती है और बहुत अच्छा बोले सर आप। देखिए हमारे भैया जी बताइए। ये आज स्वर्गीय श्री धर्मदत्त तिवारी जी द्वारा बाबा धर्मेश्वर नाथ मंदिर की नींव रखी गई थी। हाँ। उसी समय 7 साल पहले। हाँ, ये सप्तम यहाँ बना कुछ नहीं था उस समय। नहीं, कुछ नहीं। ये सप्तम वार्षिकोत्सव है और ये ऐसे ही निरंतर ये धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। तो जगह मतलब समय समय पर आप भी आते रहते हैं। हाँ। और भागवत कथाचार्य श्री पंकज महारथी जी के द्वारा ये आज 4था दिवस है। 2 दिन और शेष हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम में पधार कर अपने जीवन को कृतार्थ करें।
भैया कुछ तो बोले, श्री राम वही बोल जय दीजिए, श्री राम। आपके द्वारा होता है। जय श्री राम। आप लोग सभी लोग आए भगवत कथा का आनंद जी भैया जी तो श्री राम बोल दीजिए। हाँ अभिनव के द्वारा जन्म मिला है। अभिनव कुछ बोलिए। हाँ, ये हमारे नाना जी जो थे वो न्यू रखी थी। अच्छा। और वही नाना जी हमारे अब नहीं रहे। हाँ, हाँ। वो हम लोगों को दे के गए, हम उनके मतलब नाना हमारे रहे, वो हमारे बड़े भाई हैं। जी, जी। जो हम लोगों को दे के गए, हम लोगों को आगे उसको हाँ, आगे बढ़ाने नहीं सही के बात, लिए, नई पीढ़ी को इस चीज नहीं, को आगे करना चाहिए। उनसे बेहतर करने के लिए हम लोग सोचते हैं। हाँ। और हम ये चाहते हैं कि पूरा गोला आए, कथा को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके बढ़ाएं। देखिए अभिनव बहुत अच्छा संस्कारी लड़का है। और देखिए एंड अभिनव के साथ जो भी यहाँ के क्षेत्र के, मैं भैया अभिनव को जानता हूँ, बाकी हमारे भैया जी और भी सब मिल के इसको एक न्यू दही डाल दे कि यहाँ रामायण सुंदरकांड। महाराज जी सनातन धर्म में आप बताइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक पूज्य महाराज श्री के द्वारा हम लोग कथा सुन रहे हैं, श्री राम कथा, और आज चतुर्थ दिवस है कथा का। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसके लिए मैं एक पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित छंद है उसको मैं सुनाऊंगा। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन ते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है। प्रेमी बनि नाचे जाचे भक्ति सिय राघव की, दृग खोली बाँचे दृग ही के खुलत है। और चित्त में राजेश चढ़े रंग सत संगति को, मानस पढ़े ते मैले मानस धुलत है। राम गुण गायक अनेक कवि वृंद किंतु, तुलसी की तुलना में कोई न चलत। ये जो रामचरितमानस ग्रंथ है तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित। ताप हरत तुलसी जगत तमहर करत प्रकाश, दो तारण तरण है तुलसीदास। जब कोई बीमार होता है तो उसको वैद्य के पास जाता है तो वैद्य बताता है उसको कि तुलसा जी का काढ़ा पीजिए। तो ताप हरत तुलसी जगत, सही बात ये हमने तमहर करत प्रकाश। जो तुलसीदास जी की रामकथा है वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है। अंतःकरण जो तामसी प्रवृत्ति आ जाती है उसको दूर करती है। तो जो तुलसीदास जी जो तुलसा जी का काढ़ा बताते थे लिए ताप हरत तुलसी जी का तमहर कलत प्रकाश, और दो कारण करण है तुलसी तुलसीदास। मैं इतना ही कहूँगा कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में जितनी महिमा कही जाए वो कम है। और इस कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा है, 17 पुराण और भी हैं, लेकिन उनको हम और आप नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत में है। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने हिंदी में लिखी। इसका मतलब ये नहीं कि वो संस्कृत भाषा के जानकार नहीं थे, वो संस्कृत भाषा के जानकार, उनके द्वारा रचित श्लोकों को आप पढ़िए तो आपको पता लगेगा। लेकिन उन्होंने इसलिए इस मतलब रामचरितमानस को हिंदी में लिखा कि हर आदमी जन जन तक पहुँच जाए ये कथा। संस्कृत भाषा नारियल तोड़न में कठिनाई, गरीब और तुलसी धरी जो चाहे सो खाए। श्री रामचरितमानस एक कल्याण का सबसे सरल और उत्तम साधन है। जय श्री राम। देखिए बहुत अच्छा महाराज जी ने एक तुलसी के बारे में भी बहुत अच्छा बताया। एक जयकारा हो जाए, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं नरेंद्र को आती हो गया इधर इन्हीं के द्वारा ये सब हो रहा है। जी क्या कहना चाहते हैं आज भागवत और रामायण? आज इस सभा के हमारे अध्यक्ष राहुल भैया पांडे जी और स्वामी जी का विशेष सहयोग, जो ये रुद्र महायज्ञ हो रही है, इससे यज्ञ से ही वर्षा होती है, यज्ञ करने से ही अन्न की उत्पत्ति होती है, यज्ञ से ही आगे बच्चों का अध्ययन होता है। नैमिषारण्य से पधारे वृंदावन से श्री पवन कुमार जी और पूरनपुर से श्री हमारे दीक्षित जी, मिश्रा जी, पवन कुमार और शुक्ला जी सीतापुर से पधारे हैं। इन सब लोगों सहयोग से ही हमारा जो है दिल ऊंचा हुआ है। और भविष्य में अगर राहुल भैया इसे कार्यक्रम करते रहेंगे तो हम लोग इनका साथ देंगे। यज्ञ से ही जीवन बड़े भाग्य मानुष तर पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा, ये मोक्ष का द्वार है। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। भैया हमारे यहाँ हमारा नाम संतोष कुमार दीक्षित यज्ञाचार्य और हमारे सहयोगी श्री रामाशय शुक्ल जी एवं श्री विवेक कुमार। और ये 5 दिवसीय अनुष्ठान जो है हमारे स्वर्गीय श्री धर्मदत्त तिवारी जी के कर कमरों द्वारा कराया गया था, तभी से हम जुड़े हुए हैं। और उनका कथन है कि आप इसमें आते रहिए और जो है हमारे नाम से इसको चलाते रहिए। तो हम सभी लोग अपने सद्भाव से आते हैं और जो है
इस कार्यक्रम का पूर्ण रूप से योगदान से पूर्ण भाव संपन्न कराते हैं। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। मानव ज्योति कैमरामैन विपिन के साथ, जय हिंद। पहले जब हुआ था शुरुआत में, तो आपके यहाँ घर नहीं बने थे, यहाँ पे छप्पर बना था। क्यों छोटे? जब वो बना था तो वो छोटे ना, तो जब बना था छप्पर वाला यही वाला था, यही बना था। ये तो क्या करे याद शाला यही बनता हाँ हाँ। अरे बहुत पंडिता जी आई जो बुला ना चलो इधर से कवर करो। हमें शुरुआत में सबसे पहले हमने ही लगाया, फिर कलश यात्रा वगैरह। हाँ कलश यात्रा थी, अब तो जगह चौड़ी थी, वो लगा। हाँ सब ठीक ही बात होता है, सभी प्लांट नहीं होंगे, हाँ, हाँ। बन जा रहा है करके हम लोग ठीक है। तो उससे फुर्सत बना लेते। अब मजबूरी इतनी जगह नहीं, एक इधर से लगा लो, ऐसे लगा भैया। जो वालों गलत निकल रहा था।